log of a to the base b to be defined, a should be greater than 0, b should be greater than 0 and b should not be equal to 1. मतलब आर्ग्यूमेंट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. सो अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग log is defined, which of the following log is defined. ठीक है, जैसे log of 3 to the base 2, दूसरा है log of 0.5 to the base 4, तीसरा है log of 7 to the base 1, फोर्थ है log of -4 to the base -3. ठीक है, चलो इसमें से बताओ कौन सा डिफाइंड है और कौन सा डिफाइंड नहीं है. चलो सब लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी. देखो पहला वाला, देखो पहले वाले में आर्ग्यू, देखो लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये वाली जो चीज है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ये जो बेस है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो जैसे ये वाला log of 3 to the base 2, 3 जो है 0 से बड़ा है, बेस जो है वो भी 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला जो है डिफाइंड है. log of 0.5 to the base 4, तो क्या आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा है? हाँ. क्या बेस 0 से बड़ा है? हाँ. और 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी डिफाइंड होगा. फिर log of 7 to the base 1, अब यहाँ पे बेस जो है वो 1 के बराबर हो गया और बेस को तो कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो log of 7 to the base 1, it is not defined. Then we have log of -4 to the base -3. अब देखो यहाँ पे दोनों लोग नेगेटिव हो गए. ठीक है, ऐसा नहीं कि इन माइनस को कैंसिल कर देंगे, वैसा नहीं हो पाएगा. यहाँ पे तो दोनों आर्ग्यूमेंट भी नेगेटिव हो गया और बेस भी नेगेटिव हो गया, तो ये वाली चीज क्या होगी? नॉट डिफाइंड. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर. यस सर. चलो एक मिनट. अच्छा, जैसे अगर हम लोग से पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे कि log ऑफ sin x plus 3 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा सर डिफाइंड. ये होगा डिफाइंड. यस सर. यस सर.
Yes, sir. देखो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. -1। तो ये जो है कम से कम कहाँ तक जा सकता था ओवरऑल? 2 तक। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मतलब ये 2 या उससे बड़ा होगा, मतलब ये वाली चीज पॉजिटिव है। अच्छा, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव आउटपुट देगा ही, और उसमें तुम 2 और ऐड कर दे रहे हो, मतलब ये अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव आउटपुट दे देगा, और ऑब्वियसली ये 1 से बड़ा होगा। इनफैक्ट ये 2 या उससे बड़ा होगा, ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये वाली चीज डिफाइंड होगी। समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब देखो जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, लॉग की कुछ 6 से 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज जो है एक लॉग के डेफिनेशन पे डिपेंड करती है। वो डेफिनेशन है कि लॉग एंड exponents can be interchanged. Log and exponents can be interchanged. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे मान लो कि कहीं लिखा है log of a to the base b, तो log of a to the base b किसी एक नंबर से c के बराबर होगा। log of a to the base b की कुछ वैल्यू होगी, मान लो c। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ b, और b के पावर में c डाल दो। ठीक है, b के पावर में क्या डाल दो? c डाल दो। ठीक है, सो log ऑफ a टू द बेस c को और किस तरीके से लिखा जा सकता है? ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको ऐसे ही रहने दो, और इसको इसीलिए तो बेस कहा गया है क्योंकि ये किसी पावर का बेस है, b रेस टू ये c। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ log of 32 to the base 2, find the value of log of 32 to the base 2। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग log of 32 to the base 2 को से कुछ मान लेंगे कि मान लो इसकी वैल्यू से t के बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे? log को उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। So which implies 32 is equal to 2 raised to t। अच्छा, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? We can write 2 raised to 5 is equal to 2 raised to t। अब बेस सेम हो गए, इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स t is equal to 5। तो log of 32 to the base 2 की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। सर x रेज टू 5 कैसे मिला? सॉरी t रेज टू 5। 2 raised to 5 कैसे मिला? नहीं, t इज इक्वल टू 5 क्यों मिला? क्योंकि log का डेफिनेशन क्या होता है? log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये log का कन्वेंशनल डेफिनेशन है। तो इस 32 को तो ऐसे ही रहने दिया, और इस 2 को इधर लेके आए बेस में, और t उसके पावर में चढ़ा दिया। अब 32 को हम लोग ने 2 raised to 5 लिख लिया, और इधर 2 raised to t है। हाँ, तो यहाँ से बेस तो सेम हो गए, तो अब पावर को इक्वेट कर दिया, तो t की वैल्यू क्या हो गई? 5। Therefore log of 32 to the base 2, इसी को तो t माना था ना हम लोग ने, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई।
ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं इसी बेसिस पे। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला है log of 0.5 to the base 2, दूसरा है log of 81 to the base 27, तीसरा है log of √3 to the base 9। ठीक है, फोर्थ है log of 0.01 to the base 100। चलो, किसका इसका हो गया? ओके, सो लेट्स डू इट। पहला पार्ट log of 0.5 to the base 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो इसको t लिख लिया, इट मींस 0.5 इज इक्वल टू व्हाट? 2 रेज टू t। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी, जैसे यहाँ पे बेस 2 है ना, तो यहाँ पे भी मैं बेस 2 टाइप का कुछ बना दूं। तो 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 रेज टू t। अच्छा, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू -1 इज इक्वल टू 2 रेज टू t। अब इक्वेट कर दिया तो t की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो पहले का आंसर क्या है? -1। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। log of 81 to the base 27, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो से इट इज t।
इसको मैं कैसे लिखता, 81 इज इक्वल टू 27 रेस टू टी। अब देखो मेरे को इन दोनों को कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है, 3 तो 81 जो होता है वो 3 रेस टू 4 होता है, और 27 क्या होता है, 3 raised to 2t 3 रेस टू 3 टी। अब ये तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, so it means 3 raised to 4 is equal to 3 raised to 3t। अब दोनों पावर्स को इक्वेट कर दो, so 3t is equal to 4 which means t is equal to what, 4/3। ठीक है, जून बैच वालों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, बाकी सब बच्चे तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये सब कुछ, तो तुम लोग थोड़ा ध्यान देना। सर 3t क्यों लिया? क्योंकि 27 को मैं 3 रेस टू 3 लिख सकता हूँ, जब तक मैं ये दोनों बेस सेम नहीं बनाऊंगा ना तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। जब दोनों बेस सेम होंगे तभी तो जाके दोनों के पावर्स को इक्वेट करूंगा। तो 81 जो है वो 3 रेस टू 4 हो गया, और 27 जो है वो 3 रेस टू 3 हो गया, उसका होल रेस टू टी। ओके। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बाय द रूल ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, हाँ सर। ओके। okay, now the third part is, say this is equal to t, so what can I write, √3 is equal to 9 raised to t। √3 को क्या लिख लिया हम लोग ने, 3 raised to 1/2। 9 को क्या लिख लिया, 3 square raised to t, which means 3 raised to 1/2 is equal to 3 raised to 2t। so 2t is equal to 1/2, so t is equal to 1/4। ठीक है, फोर्थ वन, log of 0.01 to the power 100, sorry to the base 100। मान लो इसको इक्वल टू t, तो 0.01 is equal to 100 raised to t। अच्छा, 0.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 is equal to 100 raised to t। 1/100 को 100 raised to -1 is equal to 100 raised to t। तो बेस सेम हो गए तो पावर को इक्वेट कर दिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1। आंसर। सो स्पेशली जून बैच वाले एक बार कमेंट करो तुम लोग को समझ में आया ये। और कमेंट नहीं कर पा रहे। कैसे, एक मिनट रुको, इस पे करो, नहीं हो रहा। नहीं तो हो रहा, नहीं सर। छोड़ो जान दो, बाकी लोग का तो आ रहा है मेरे को मैसेज, शायद तुम्हारा ही नहीं आ रहा। हाँ, आज केवल बेसिक्स होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको ये सब बेसिक्स आते हैं उनके लिए कुछ आज का लेक्चर बहुत यूजफुल नहीं होगा। सर वो कमेंट सर वो आपके दूसरे आईडी पे जा रहा है। हाँ, तो एक्चुअली मेरा जो जिस नाम से क्या कहते हैं गौरव नाम से है ना, वो होस्ट है, वो मेरे मोबाइल पे है। ठीक है, ठीक है सर। और मैं मोबाइल का ही पढ़ पाता हूँ मेनली। GGU नाम से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से। चलो ओके, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देख लो जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि log of a to the base b
plus log of c to the base b is equal to log of a into c to the base b। ठीक है, मतलब जैसे दो लॉग हैं उनका सम, और उनमें भी शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों लॉग के बेस जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक सिंगल लॉग जिसका बेस तो वही रहेगा जो है, और जिसका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ पे भी जाना काफी फायदेमंद होता है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने में भी फायदेमंद होता है। ठीक है, तो अगर इफ आई जनरलाइज, तो log of a1 to the base b plus log of a2 to the base b plus log of a3 to the base b, ऐसे ही log of an to the base b। ये क्या बन जाता हमारा, ये बन जाता log of a1 into a2 into a3 till an to the base b। ठीक है, ये ऐसा बन जाता। इतना समझ में आया, इसको लिख लो। सर मतलब कि बेस एक ही रहेगा सेम, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए ना। हाँ, बेस सेम रहेगा और आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो यहाँ से तुम इधर भी आ सकते हो, दैट इज ऑल्सो यूजफुल, और यहाँ से इधर भी जाना भी यूजफुल रहता है। दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही जैसे ये प्लस वाली प्रॉपर्टी थी, वैसे ही एक माइनस वाली प्रॉपर्टी होती है, log of a1 to the base b माइनस log of a2 to the base b। तो जैसे प्लस में जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो क्या होते थे, मल्टीप्लाई हो जाते थे। माइनस में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। माइनस में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिवाइड। तो log of a1 by a2 to the base b। ठीक है, इन सब का प्रूफ एग्जिस्ट करता है, और इवन जो प्रीवियस क्लासेस से मैंने उसमें प्रूफ करवाए भी थे, लेकिन अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज जितनी सीख ले और उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा log of a1 to the base b plus log of a2 to the base b minus log of a3 to the base b plus log of a4 to the base b minus log of a5 to the base b। तो इसका अगर मेरे को रिजल्ट लिखना है तो पहले एक चीज देखो कि क्या सारे के बेस सेम है क्या, नहीं सर। है ना। यस सर, यस सर। तो ये जो है log बनेगा टू द बेस b। अब जो लोग प्लस साइन के साथ है उनको आपस में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, होल अपॉन जो माइनस साइन के साथ है उसको डिनोमिनेटर में रख दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को। सर a3 into a है ना, सॉरी डिनोमिनेटर में a5 होगा ना। ठीक है, लिख लिया।
अच्छा, अब तुमको एक प्रूफ करना है, प्रूफ दैट log of और एक सेकेंड ऊपर जाओ ना। a raised to n to the base b is equal to n times log of a to the base b. सर ये भी एक प्रॉपर्टी है ना? हाँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है, हाँ और इसको जो है हम लोग ऊपर जो प्रॉपर्टी पढ़े उससे प्रूव कर सकते हैं, इस वाले प्रॉपर्टी से। चलो, किसका इसका हो गया? अनन्या का। ये तो अंडरस्टूड वाला। गरम करना। चलो करते हैं। देखो, इसको मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a रेस टू n है ये। a रेस टू n बोले तो a इंटू ए n बार a होगा टू द बेस b। ठीक है। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि जरूरत पड़ने पे हम लोग यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स का प्रोडक्ट है उसको बहुत सारे लॉग के सम में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस शुड बी इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ a टू द बेस b। ऐसे बहुत सारे लॉग आते हैं, log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अच्छा, ये log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? जितनी बार a रिपीट हो रहे थे, और a कितनी बार रिपीट हो रहे थे? n n टाइम्स रिपीट हो रहे थे। तो अगर मैं किसी नंबर को, जैसे मान लो k को मैं 4 बार ऐड करूं तो क्या बनेगा? 4k 4k। तो k को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूं तो क्या बनेगा? nk nk। तो log ऑफ a टू द बेस b को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूं तो क्या बनेगा? n log of a to the n base b. इंटू log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है। सो log ऑफ a रेज टू n टू द बेस b। अब इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे याद रखता हूँ, या कैसे याद कराता हूँ बच्चों को, कि जो आर्गुमेंट के ऊपर पावर है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है।
इट इज n टाइम्स log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, n टाइम्स log ऑफ a टू द बेस b। समझ में आई बात? Yes, sir, understood. सब बच्चों को आ गया? Yes, sir. यस सर। गुड। सो हाँ, तो कहाँ से हम, अच्छा ये बताओ log ऑफ a टू द बेस a ये क्या होना चाहिए था? इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी log ऑफ a टू द बेस a की? 1. मान लो t हो गई, से मान लो t हो गई। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते थे? a इज इक्वल टू A to the power t. a टू द पावर t। अच्छा इधर तो पावर 1 है, मतलब t 1. इज इक्वल टू 1। तो हमेशा याद रखा, क्या याद रखा? कि log ऑफ a टू द बेस a जो होता है वो हमेशा 1 होता है। इसको एज अ रिजल्ट याद रखा, वन ऑफ द बेसिक रिजल्ट। मतलब ऐसा लॉग जिसका आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो, उस लॉग की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर। 1. फाइन। सो Yes. अच्छा अब जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने याद है दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन या जो एग्जांपल की तरफ किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 32 टू द बेस 2। तो अब हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला सीखे हैं ना, उससे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Yes, sir. 32 को मैंने क्या लिख लिया? 2 raised to 5. टू द बेस 2। अब इस 5 को हम लोग ने क्या लिख लिया? यहाँ पे ला दिया। तो 5 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 2। अच्छा log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या होगा? 1. 1, मतलब 5 इंटू 1 विच इज 5। सब वो तो एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा ना? क्या फिर ये तो एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा फिर। मतलब ये लेंदी है तुम्हारा कहने का मतलब? हाँ। ऐसा नहीं है, मतलब ये तो मैंने ठीक है इतना कुछ दिखाया। मतलब अगर तुम इसमें तुम दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो खट खट कट कट हो जाएगा ना। तुम तुरंत 32 को सोचोगे 2 रेज़ टू 5 है, 5 को नीचे आ गया तो यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 2 बना, तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन होता log ऑफ 729 टू द बेस 3। ठीक है, तो 729 क्या बनता है? 3 रेज़ टू 6 बनता है टू द बेस 3। इस 6 को इधर ला दिया। अब 6 को इधर लाने पे क्या हो जाएगा हमारा कि 6 log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो कि 1 होता है, तो 6 आ गया। ये समझ में आया? हाँ सर। चलो आगे बढ़े अपन जल्दी से। जून बैच आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके। अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अभी तो मैंने आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर डाला था, अब अगर बेस के ऊपर कोई पावर डालते हम लोग, अगर बेस के ऊपर पावर डालते तो वो जो पावर होता ना उसका रिजल्ट डायरेक्टली लिखने का क्या तरीका होता? इस बेस को यहाँ पे लेके आ जाओ, सॉरी बेस के पावर को यहाँ पे लेके आ जाओ, मतलब 1/m log ऑफ a टू द बेस b। 1/m log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रॉपर्टी को, जैसे एक ये प्रॉपर्टी थी जिसमें आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर था, और एक ये प्रॉपर्टी थी जिसमें बेस के ऊपर पावर था।
अब इन दोनों को मिला के एक प्रॉपर्टी हम फुल एंड फाइनल बना सकते हैं। जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर m है और बेस के ऊपर पावर n है। इसका रिजल्ट लिखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच, आर्ग्यूमेंट के ऊपर वाले पावर को इधर लेके आ जाओ, बेस के ऊपर वाले पावर को इधर लेके आ जाओ, तो दिस विल बिकम व्हाट? m by n log of a to the base b। ये वाली प्रॉपर्टी अपने लिए यूजफुल है, मेमोराइज। समझ में आया? Yes, sir. सो अब जैसे मान लो कि एक मैं एग्जांपल तुमको शो करूं। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना 2 मिनट। लो देखो, और ऊपर नहीं सर, ये लास्ट वाला फॉर्मूला कॉपी करना। तो जैसे मान लो log of I want to write 27 to the base 9, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा फोकस पूरा पता है क्या होगा? मेरा फोकस होगा कि इस 27 और इस 9 को सेम बेस के टर्म्स में लेके आ जाऊं मैं। तो ला सकते हैं क्या 27 और 9 को सेम? Yes, sir. 27 को यस सर। 3 raised to 3, 9 3 को raised to 2. 3 raised to 2। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3/2. 3/2 into log of 3 to the base 3, and log of 1. 3 to the base 3 क्या होता है? 1 होता है। तो 3/2 into 1 will be 3/2। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. तो हम लोग को अब ऐसे टाइप की वैल्यू जब भी निकालनी होगी तो हम लोग इस प्रॉपर्टी से निकालेंगे। फाइन। Yes, sir. सो अब एक तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इवैल्यूएट, पहला है log of 128 to the base 32। दूसरा है log of 9 to the base 3√3। तीसरा है log of 5 to the base 0.2। चलो ये 3 क्वेश्चन करो।
Done, sir. Done. बाकी लोग भी करो, जल्दी जल्दी करो। तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? पूरा फोकस ये होना चाहिए कि इसका और इसका बेस सेम बेस पे ला दो। सेवन बाय 5, हाँ ठीक है। 4/3, 4/3 भी ठीक है, -1 भी ठीक है। ओके, सो लेट्स डू इट। पहला क्या है? 128 टू द बेस 32। तो 128 और 32 किसके भाई है? 2 के पावर के हैं। तो 2⁻7 और 2 raised to 32 2�5। तो ये इधर आया, ये इधर आया। तो 7/5 log of 2 to the base 2, and log of 2 to the base 2 is what? 1. So 7/5 into 1 is 7/5. Second part, log of 9 to the base 3√3. अब देखो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, 3√3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2. 3 into 3⁻1/2, मतलब 3⁻3/2। ठीक है, पावर साइड होता है ना आपस में। तो log ऑफ 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख लिया और इसको 3⁻3/2 लिख लिया। अब देखो इसको इधर लेके आए और इसको नीचे लेके आए, मतलब 2 होल अपॉन 3/2 log ऑफ 3 to the base 3। अच्छा, उसको तो टेंशन ही नहीं लेना, ये 1 है। अब ये 2 ऊपर चला गया, 4/3 अपना आंसर आ गया। सर हम्म, मैंने √3⁴ और √3⁵ किया था, फिर भी यही आया था। हाँ चलेगा, वो भी चलेगा। अलग अलग तरीके होते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अच्छा, log ऑफ 5 to the base 0.2। ठीक है, अब देखो ये बेस 5 है, अच्छी बात है। 0.2 को हम लोग 2/10. हाँ मतलब 2/10 लिख सकते हैं। और 2/10 क्या होता है? 1/5। 1/5. और 5 1/5 क्या होता है? 5⁻1। तो इसका तो पावर 1 है, तो कुछ लाने की जरूरत है नहीं। इसका पावर -1 है, तो इधर ला दिया। तो माइनस ऑफ log of 5 to the base 5, it means -1। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया। तो इतना समझ में आ गया, तो हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ा जाए। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ बोलो, डेवलप करो। हाँ बस इतना। हाँ डन जो। चलो, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी। अब चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? log ऑफ a to the base b। इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो log ऑफ a to any base whole upon log of b to that this, यही वाला बेस। ठीक है, मतलब तुम सोचो तो मैं log ऑफ a to the base b को ऐसे लिख सकता हूँ,
log of a to the base 2 upon log of b to the base 2। अच्छा, कोई चाहे तो log of a to the base b को ऐसे भी लिख सकता था, log of a to the base कुछ भी t upon log of b to the base t। मतलब बेस हम जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं, लेकिन हाँ शर्त क्या है कि दोनों बेस आपस में इक्वल होने चाहिए। ऊपर वाला जो लॉग है उसमें उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो यही वाला आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ये वाला आर्ग्यूमेंट, और जो नीचे वाला लॉग है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो गिवन लॉग का बेस होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। सर तो इसके अंदर मोस्टली हम लोग 10 डालते हैं ना नीचे। हाँ, मोस्टली हम लोग 10 बेस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो हर बुक के पीछे एक लॉगरिथम टेबल होता है। ठीक है, तो वो जो टेबल होता है वो 10 बेस को मान के बनाया गया है, लॉगरिथम टेबल 10 वाले बेस को मान के बनाया गया है लॉगरिथम टेबल। ठीक है, अच्छा, तो अब चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी यूज कहाँ होती है? चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी यूज वहां पे होती है जहां पे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दूं, change of base property is basically used in those questions where the argument and base of any log are of different origin, are of different origin। ठीक है, सेम ओरिजिन का क्या मतलब है? देखो, सेम ओरिजिन का ये मतलब है, जैसे मान लो कि मैं अगर ऐसे लिखूं log of 32 to the base 16, तो 32 का ओरिजिन क्या है? 2 है, मतलब 2 का पावर 5 है, और 16 का भी ओरिजिन 2 ही है। तो मैं ऐसे कहूंगा कि 32 और 16 का जो ओरिजिन है वो दोनों का ओरिजिन सेम है, 2 है। तो यहाँ पे मैं लॉग की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस लॉग की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? 5/4। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई मेरे से ऐसा पूछता, log of 9 to the base से 16, ठीक है, log of 9 to the base 16, सबसे पहले कोई पूछता कि क्या तुम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? तो मैं कहूंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू वी कांट से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो 9 है उसका ओरिजिन क्या है? 3 का ओरिजिन है, और जो 16 है उसका ओरिजिन क्या है? 4 का ओरिजिन है। तो इसको मैं अगर रिड्यूस भी करता तो ये 2/4 log of 3 to the base 2 है, मतलब 1/2 log of 3 to the base 2। अब इसके आगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसके आगे हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते। log of 3 to the base 2 एग्जैक्टली क्या है? उसके लिए तो हम लोग को log टेबल देखना पड़ेगा। log of 3 to the base 2 के लिए log टेबल देखना पड़ेगा या कैलकुलेटर्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, जो हम लोग को log पढ़ना है उसमें कहीं भी अपने को log टेबल या कैलकुलेटर
से log निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Everything will be based upon the property of logarithm. ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? We can't comment. सर वो जो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस है वो सब नहीं है ना? नहीं, वो सब नहीं है कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा. वो गौरव सर ने थोड़ा सा बता दिया था उसके बारे में, इसलिए पूछा. हाँ, उतना मतलब ठीक है. जो हमारे जेई मतलब जो हमारे मैथ्स का सिलेबस है ना, उसमें हाँ वो सब नहीं आता है कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा. ओके. बेसिकली जो हमारा जो जेई का सिलेबस है उसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बेसिस पे क्वेश्चंस होता है. खैर, तो अब देखो, अब जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन ऐसा हो जाए हमारा log of 9 to the base 16 into log of 32 to the base 3, जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्या हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, log of 9 to the base 16 की एग्जैक्ट वैल्यू? नो सर. नहीं, क्योंकि 9 का तो ओरिजिन 3 है और 16 का ओरिजिन 2 है. 2. 32 का ओरिजिन 2 है और इसका ओरिजिन 3 है. तो इन दोनों की इंडिविजुअल एग्जैक्ट वैल्यू आई कैन नॉट फाइंड, लेकिन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ बेस हम लोग और काफी कुछ कर सकते थे. देखो, जैसे मैंने ऐसे लिख लिया log of 9 to the base 16 को log 9 to the base log 16. अच्छा, यहाँ पे बेस कहाँ गया? ऐसा नहीं कि बेस है ही नहीं, बेस गायब नहीं हो गया, मतलब कुछ भी बेस ले सकते हो, क्योंकि बेस इतना मैटर ही नहीं करता ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में. तो हम लोग बेस लिखने की मेहनत नहीं करते. जैसे log 9 लिखा, इट डज नॉट मीन कि इसका बेस है ही नहीं. बेस है, कुछ ना कुछ है, जो चाहो वो ले सकते हो. ठीक है, लेकिन उसका यूज नहीं है. सर 10 होता है ना डिफॉल्ट? हाँ, बाय डिफॉल्ट 10 होता है. अगर log 9 लिखा है, डिपेंड करता है. जैसे जब तुम कैलकुलस में log 9 पढ़ोगे तो वो जो है वो log of 9 to the base e की बात करेगा. ठीक है, और उसको हम लोग सर इस प्रॉपर्टी में कुछ भी चलता है? हाँ, इस प्रॉपर्टी में बेस कुछ भी इस चलेगा? प्रॉपर्टी में कुछ भी चलेगा, इस प्रॉपर्टी में बेस कुछ भी चलेगा. और जब भी बेस ई हो तो उसको ln से लिखा जाता है, बेस ई को. हाँ. ठीक है, खैर, अब देखो 9 को मैं क्या लिख सकता था? 9 को पहले रिड्यूस करो, 3 का होल स्क्वायर. 16 को रिड्यूस करो, 2 का होल रेज टू 4. 32 को रिड्यूस करो, 2 का होल रेज टू 5. अच्छा, 3 को तो मैं फर्दर रिड्यूस कर ही नहीं सकता. अब लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से इनको 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 और इधर तो कुछ ला ही नहीं सकते, बाहर लेके आ गए. सर पर सबका बेस सेम होना चाहिए ना? हाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बेस सी लिया, यहाँ पे बेस सी लिया, तो मेरे पास ऑप्शन तो है ना कि log of 32 to the base 3 को सी और सी वाला ही बेस लेके चलूं. तो मैं तो वही काम करूंगा जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो सबका सेम बेस मान लिया, सारे के सारे लॉग का सेम बेस मान लिया. ठीक है, तो देखो log 3 कैंसिल हो गया, log 2 कैंसिल हो गया, 1 जा 2 जा. तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम व्हाट, 5/2.
ये क्या बन जाएगा हमारा 5/2 बन जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। ओके। तो फिर इसमें बेस मैटर करता ही नहीं है। हाँ, बेस मैटर करता ही नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मेरे को देखना चाहिए कि ऊपर और नीचे वाले लॉग के जो बेसिक टर्म्स हैं वो कैंसिल हो रहे हो। सर इसको हम लोग वो रेसिप्रोकल वाले से कर सकते थे क्या? तो 1 उसका उल्टा लिखते थे। नहीं नहीं, कभी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को इसके इंडिविजुअल लॉग की वैल्यू नहीं पता ना, तो हम लोग को कहीं ना कहीं तो इस फिराक में रहना पड़ेगा कि कैंसिल हो जाए हमारा। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग कर लो जैसे फॉर प्रैक्टिस। से log of 27 to the base 16 into log of 343 to the base 81 into log of 8 to the base 49। चलो सर आपने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बताया ना? कहाँ पे, कौन सी वाले प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का सर, ये चेंज ऑफ नहीं बेस नहीं, मैं एक्चुअली कोई भी प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्रूफ बताने बैठेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर खींचा जाएगा हमारा। तो प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन में बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। चलो हो गया। सर आपको आंसर सेंड किया। 27/32। और किसका क्या आंसर आया बताओ भाई। सर सेम आया है, वही भेजा है ना? यस सर सेम आया। ओके, सो लेट्स डू इट। तो 27 को मैंने क्या लिख लिया 3⁻3। 16 को क्या लिख लिया 2⁻4। 343 इज व्हाट 7⁻3। 81 को
3/4, 8 को 2/3, 49 को 7/2। अब देखो प्रॉपर्टी लगाते जाओ, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 3/4 log 3/log 2 into 3/4 log 7/log 3 into 3/2 log 2/log 7। एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने, log 2 कैंसिल हो गया, log 3 कैंसिल हो गया, log 7 कैंसिल हो गया, तो 27, 3 3 या 9 3 या 27 whole upon 32। ठीक है, 27/32। गुड, चल सो आगे बढ़ा जाए हम लोग। यस सर। अब अच्छा, इसी चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी से ऐसा होता है कि log of a to the base b को हम लोग 1/log of b to the base a भी लिख सकते हैं। चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, एक तरीके से तुम ऐसा कह सकते हो। चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी का क्या एप्लीकेशन। ठीक है, इसको प्रूव कर सकते हो आसानी से, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। हम लोग ने क्या किया, अपने मन से log of a to the base b into log of b to the base a निकाला अपने मन से। तो log of a to the base b मतलब log a upon log b बन गया, log of b to the base a मतलब log b upon log a बन गया। बेस log a कैंसिल हो गया, log b कैंसिल हो गया, so this ultimately will become 1। Yes sir. So अब इसको इधर लेके आ गए, so which implies log of a to the base b is equal to 1/log of b to the base a। ठीक है, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी जनरली कहाँ यूजफुल होती है? यूजफुल इन क्वेश्चन where various logs are in denominator and have same argument ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, इसको करो। क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/log of abc to the base a plus 1/log of abc to the base b plus 1/log of abc to the base c is equal to 1।
Done, sir. Done. डन सर। चलो गुड। चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे इस लॉग को देखो तो वो 1/log ऑफ समथिंग है। अच्छा, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इन तीनों लॉग्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है। तो याद रखो, कभी भी लॉग्स के आर्ग्यूमेंट सेम होने से फायदा नहीं होता। फायदा कब होता है? जब लॉग का बेस सेम बेस होता है। सेम हो। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता था, log ऑफ a to the base abc, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी से, प्लस log ऑफ b to the base abc प्लस log ऑफ c to the base abc। हाँ सर, अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि बेस सेम है तो इनके आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, this into this, log of abc to the base abc, and log of abc to the base abc will be 1। बस हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? यस यस सर। सर। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। सर लॉग का ऐसा कोई अलग चैप्टर नहीं है ना, सिर्फ इन जनरल है ना? हाँ, मतलब लॉग जो है, मतलब वैसे वर्कशीट्स वगैरह लॉग की मिलती है अलग से, लेकिन लॉग बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। अच्छा, अब आगे देखो जरा। तो आगे क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ a to the base b, अब चेंज ऑफ बेस खत्म हो गया, अब नई प्रॉपर्टी, गिव्स रैशनल आउटपुट इफ a and b are of same origin and log of a to the base b gives irrational output if a and b are of what? Different origin, are of different origin। ठीक है, ओरिजिन का क्या मतलब है वो मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था। जैसे मान लो सर मैं, इरेशनल कैसे, फिर वो वैल्यूज होती है ना? हाँ देखो, अगर इरेशनल का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जो न तो रिपीट करे न टर्मिनेट करे, वो इरेशनल होता है। जैसे याद है तुम लोग ने हाँ सर। मतलब अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि √2 जो है 1.414, फिर बहुत सारे डिजिट आते बुक हैं, के पीछे वो रेडिक्स अप्रोक्स वाली होती है। 1.414 अप्रॉक्स होती है। ऐसे बहुत सारे डिजिट्स आते जाएंगे, तो √2 की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। समझ में आई? और ऐसा भी नहीं कि पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा हो। जैसे अगर तुम इफ यू टॉक अबाउट 1/3 या कुछ भी से, अगर मैं 1/7 की बात करूं तो 1/7 क्या होता है? ये एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 1/7 को जब तुम डेसिमल में चेंज करोगे तो यू विल गेट 0.1, फिर कितना आएगा 4, फिर 20, 2, फिर 6, 60,
8 फिर 4 5 फिर 5 7 फिर ऐसे तुम डिवाइड करोगे तो ऐसा देखना कि जो ये वाला जो बंच है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला बंच क्या हो रहा होगा, वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो इसीलिए तो रैशनल नंबर को क्या कहते हैं कि या तो वो टर्मिनेट कर जाए, या तो टर्मिनेट ना करे तो रेकरिंग हो, रिपीट हो रहा हो। अच्छा, √2 वगैरह ये सब के साथ क्या सीन है? ये सब के साथ ये सीन है कि वो टर्मिनेट तो नहीं होते, एंड तो नहीं होते, लेकिन उसमें कभी पैटर्न टाइप का नहीं बन रहा होता कि बंच ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हो, इसलिए उसको इरेशनल नंबर्स वगैरह कहते हैं। खैर, हम लोग तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर ए और बी दोनों सेम ओरिजिन के होंगे, जैसे मान लो मैं लिख दूं log ऑफ 32 टू द बेस 64, तो 32 का भी ओरिजिन 2 है और 64 का भी ओरिजिन 2 है, तो 2 raised to 5 and 2 raised to 6, तो ये 5/6 बन गया into log of 2 to the base 2 which is 5/6। अच्छा, 5/6 कैसा नंबर होता है? एक रैशनल नंबर होता है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम ओरिजिन के हो तो हम लोग उस लॉग की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी सकते हैं, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो एक रैशनल नंबर आएगी। लेकिन अगर बेस और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट ओरिजिन के हो जाए, log ऑफ 9 टू द बेस 4 से, तो ये ऐसा बन जाएगा log ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस 2 स्क्वायर, मतलब ये log ऑफ 3 टू द बेस 2। अब यहाँ पे log ऑफ 3 टू द बेस 2 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। तो अगर बेस और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट ओरिजिन के हो गए, then what is going to happen? That log will be an irrational number, और उस log की अपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, कि आउटपुट रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो पहला है log ऑफ, क्या लिखूं, 81 टू द बेस √3। दूसरा है log ऑफ √8 to the base √32। तीसरा है log ऑफ 10 to the base 5। चलो,
रैशनल, रैशनल, इरैशनल। ठीक है। यस सर। तो देखो 81 जो है वो भी 3 के बेस का है, और √3 को भी तो हम लोग 3⁻² लिख सकते हैं ना, और 81 को 3⁴ लिख सकते हैं, मतलब काम हो गया। तो ये रैशनल हो गया। √8 को तुम क्या लिख सकते हो? 8⁻², और 8 को 2⁻3, मतलब एक तरीके से ये 2⁻3/2 हो गया। और √32 को क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट 2⁵/2, मतलब इनका भी ओरिजिन सेम है एक तरीके से, तो ये रैशनल हो गया। फिर 10, अब 10 का क्या कर सकते हैं? 10 तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि 10 जो है वो तुम 2 × 5 लिख लो टू द बेस 5। अब इसको लॉग के प्रॉपर्टी से ऐसे लिख लो, so this will become log of 2 to the base 5 plus log of 5 to the base 5 is 1। अच्छा ठीक है, 1 तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन log of 2 to the base 5 itself is an irrational number, क्योंकि log 2 का बेस तो मतलब इसका बेस 2 है और इसका ओरिजिन 5 है, so irrational plus 1 will also be irrational। इतना समझ में आया तुम लोग सबको? और एंड थर्ड वाला वापस समझाओ ना। देखो 10 को मैंने 2 × 5 लिख लिया, फिर वो लॉग को उसके सम में वाली प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया। दिस विल बी log of 2 to the base 5 प्लस log of 5 to the base 5। अब log of 5 to the base 5 तो 1 होगा, और log of 2 to the base 5, देखो 2 और 5 क्या ये लोग सेम बेस के हैं क्या? सेम ओरिजिन के हैं क्या? नहीं, दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स तो कभी भी सेम ओरिजिन के नहीं हो सकते। दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स कभी भी सेम ओरिजिन के नहीं हो सकते। तो log of 2 to the base 5 is an irrational, और अगर उसमें आप 1 ऐड कर दो then again it is irrational। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ी सी थ्योरी बाकी है which I will try to complete in around 20 to 30 minutes नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे सारी थ्योरी को मिक्स करके। सर हाँ सर, स्लाइड्स शेयर कर देना ग्रुप पर। हाँ हाँ ठीक। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसके बाद कोई क्लास थैंक यू सर, बाय। नो सर। चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड करता हूँ।